दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 80 करने वाले हैं और ये आपकी 4 Feb 2021 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी है क्वेश्चंस के लिए। अगेन आपको 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपका जो 6 क्वेश्चन है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। पैसेज पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज करना है। इस पैसेज से ही आंसर निकालना होगा आपको। इसके बाद 7, 8, 9, 10 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले फटाफट से आपको वीडियो को लाइक करना है क्योंकि आप वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक का टारगेट है कि लाइक कम से कम 500 लाइक तो आनी चाहिए क्योंकि वीडियो पे वॉच तो आ जाता है 4000 लेकिन लाइक कितनी होती है? लाइक आती है आपकी 100 या 200। क्यों? लाइक तो करना चाहिए ना आपको। तो लाइक करें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। सो ये आपके कंप्लीट 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। व्हाट डज नेचुरल वेजिटेशन मीन? नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? नेचुरल वेजिटेशन मीन द प्लांट दैट हैव नॉट ग्रोन बाय ह्यूमंस। नेचुरल या प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसे ह्यूमन के इंटरफेयर के बिना ही वो अपने आप ग्रो हो जाती है, उग जाती है। मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारा जो मैदान खाली होता है वहाँ पे बहुत सारी घास अपने आप उग जाती है। आप उसके लिए ना तो कोई मैन्योर डालने जाते हो ना कोई फर्टिलाइज़र डालने जाते हो, अपने आप वो उग जाती है। तो इस तरह का वेजिटेशन जो अपने आप ही उग जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। क्वेश्चन 2 में बोला है टू विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग? जो रबर होता है वो किस तरह की वेजिटेशन से बिलोंग करता है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रबर पाई जाती है, तो इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फ्यूना? फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होते हैं? फ्लोरा प्लांट्स की जितनी वैरायटी होती है, फ्यूना एनिमल्स की। तो फ्लोरा और फ्यूना से आप क्या समझते हैं? विद इन 30 वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करना होगा। वर्ड लिमिट याद रखनी है 30 वर्ड्स। तो फ्लोरा इज डिफाइंड एज द नेचुरली अकरिंग नेटिव प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। एंड फ्यूना इज ऑल द एनिमल लाइक प्रेजेंट इन पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस में जितने आपके एनिमल पाए जाएंगे वो हमारे फ्यूना कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में बोला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेट करता है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा इज योर करेक्ट आंसर। उड़ीसा में हमारा सिमलीपाल रिजर्व पाया जाता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि नेशनल पार्क जो होते हैं इसके अलावा जो बायो रिजर्व्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए जो बायो रिजर्व्स होता है ये एक बड़ा एरिया होता है बायो रिजर्व, ठीक है। और जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क छोटा एरिया है। जो नेशनल पार्क ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। बायो रिजर्व एक बड़ा एरिया रिजर्व होता है गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। अगर आप इसकी स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 5 में बोला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट? यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा वन कहाँ, फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है ये नहीं पूछा है, परसेंटेज में कहाँ पाया जाता है। बच्चे ने अगर क्वेश्चन समझने में गलती कर दी तो आप आंसर गलत कर दोगे, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है तो उसका आंसर होगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है तो उसका आंसर मिज़ोरम होगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में जो लेटेस्ट 2017 की फॉरेस्ट रिसर्च हुई थी उसमें आया था कि जो मिज़ोरम है वो more than 85%, इसका 87% जो है इसका फॉरेस्ट कवर है। तो परसेंटेज में मिज़ोरम है। और अगर लैंड के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश यानी MP होता है हाईएस्ट फॉरेस्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैसेज दिया है, पहले इस पैसेज को रीड करेंगे उसके बाद आंसर्स देंगे। इन द रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट।
थोनी ट्रीज एंड बशी। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है वो कटीली और सूखी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ वेस्ट, अगर आपको कंट्री को देखना हो तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा इंडिया का पार्ट है यहाँ पे इस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है। सेमी एरिया अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स में ये पाया जाता है, दैट आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, और ये कुछ कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसा हमें मिलती है। इसके अलावा ये पाम, यो और कैक्टाई मेन प्लांट्स हैं, स्पीसीज़ हैं ऐसी इस वेजिटेशन की। देयर आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स। यहाँ पे स्कैटर्ड और लॉन्ग रूट्स यानी जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं। क्यों फैली होती हैं? वाटर की खोज में, पानी की खोज में इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और दूर दूर तक चली जाती हैं। और यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थॉर्नी लीव्स होती हैं, कटीली होती हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर लॉस को कम करना होता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच स्टेट हैव थॉर्न फॉरेस्ट? कौन कौन से स्टेट हैं? तो इसमें आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड द हरियाणा। आपको स्टेट्स लिखने हैं बस। इन विच अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कितना हो जहाँ पे ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है? तो लेस देन 70 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली आपको यही कहा है पैसेज में, तो आपको यही आंसर करना है। थर्ड में बोला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। मॉइस्चर की तलाश में बहुत ही दूर तक गहरी जड़ें होती हैं। द स्टेम आर स्क्वेलेंट एंड कंजर्व वाटर। स्टेम्स कैसे होते हैं वो बताया हुआ है। लीव आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, और लीव हमेशा ज़्यादातर थिक होती हैं और छोटी होती, जिससे इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर सकें। वाई देयर आर मोस्ट थॉर्न फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में ज़्यादातर थॉर्न यानी कटीले वेजिटेशन क्यों पाई जाती है? टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। जो प्लांट्स होते हैं अगर उनकी लीव्स होंगी बहुत ज़्यादा तो क्या होगा? आपको पता है जो हमारी लीव होती है, साइंस में पढ़ा है, जो पत्ती होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा। उस वाटर लॉस को कम करने के लिए जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर बहुत ही छोटी लीव्स होती हैं जिससे वाटर लॉस को वो कम कर सकें। 7 क्वेश्चन में बोला है विच मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कौन सी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है? तो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो हमेशा सदाबहार, हिंदी में कहते हैं सदाबहार वन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर तक एनुअली रेनफॉल होता है। इसके अलावा मिलीमीटर, सॉरी, ठीक है। देसीदास या मॉनसून टाइप फॉरेस्ट, जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, ठीक है। ड्राई और देसीदास फॉरेस्ट। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वनस्पति जो पाई जाती है। टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बाद सेमी डेजर्ट या डेजर्ट वेजिटेशन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे 70 मिलीमीटर से लेस बारिश होती है, वर्षा होती है। तो अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन, हम इनको कैटेगराइज करते हैं मेनली 5 पार्ट्स में या 6 पार्ट्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला है वाई इज देयर मोर डेंस वेजिटेशन ऑन द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय देन द नॉर्दर्न स्लोप। ये बोल रहा है कि जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज, इसमें अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ पे कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और साउथ में देखोगे तो यहाँ पे घनी पेड़ पौधे यानी ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा एक बात ध्यान रख लें कि कहीं भी वेजिटेशन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, और दूसरा होता है हमारा सनलाइट के साथ साथ टेम्परेचर और रेनफॉल, बारिश। रेनफॉल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। तो जो हमारा, अगर आप नॉर्थ वाला हिस्सा देखेंगे, नॉर्थ वाला, तो वहाँ पे क्या होता है? सनलाइट।
आपके पास वो होगा। हमारा जो नॉर्थ प्लेन्स है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना तो सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, और गर्मियों के दिनों में जो साउथ वाला पार्ट होता है यहाँ पे धूप एक तो पड़ती है, यहाँ पे रेनफॉल स्लोप होने के कारण यहाँ पे बारिश भी हो जाती है, रेन भी हो जाती है, यहाँ पे सनलाइट भी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन यानी घनी वेजिटेशन पाई जाती है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय रीजन आर कवर्ड इन थिक वेजिटेशन एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल एज इट रिसीव लेस रेनफॉल, बिकॉज ये लेस रेनफॉल रिसीव करता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल रिसीव्ड, जितना रेनफॉल मैंने बताया सनलाइट और बारिश डिपेंड करता है। द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय रिसीव मोर रेन ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे रेन रिसीव होती है, विच ट्रेवल वेस्ट अलॉन्ग द साउदर्न स्लोप। द नॉर्थ स्लोप डज नॉट रिसीव एनी सच टाइप ऑफ रेनफॉल, बट जो हमारा नॉर्दर्न स्लोप होता है वहाँ पे इस तरह की कोई भी बारिश की हवाएं कह सकते हैं या मॉनसून रिसीव नहीं होता। सो दैट साउदर्न स्लोप कवर्ड थिक वेजिटेशन एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। 9 में बोला है व्हाट आर द फैक्टर नेसेसरी फॉर ह्यूमंस, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन, जंगल इंसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखना चाहें तो मोर देन 100 to 200 वर्ड्स में एक ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना कम है। फॉरेस्ट हमारे लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रखते हैं। फॉरेस्ट से हमें डायरेक्ट वुड, मेडिसिन, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, और इनडायरेक्ट ये हमारे वाटर साइकिल को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा हमारा फ्लड और सूखा, बाढ़, सब चीज़ को ये सही करते हैं। इसको आप लिखेंगे कैसे? फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बिकॉज फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी इन्हांस करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन, इनडायरेक्ट बेनिफिट है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये बाइंड करके रखते हैं मिट्टी को। दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स एंड सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री लाइक रबर इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा हम इनसे एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो ऑफर पेनोरमिक और स्कैनिक व्यू और रिसेशन। दे कंट्रोल द विंड फोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ कॉज रेनफॉल, बारिश के लिए जो एक ह्यूमिडिटी और एक जो एनवायरनमेंट बनता है वो भी फॉरेस्ट की वजह से ही बनता है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर वाइल्ड लाइफ, मिट्टी को ये क्या करते हैं? ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है 9, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ से अडेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ इकोसिस्टम इम्बैलेंस, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने का मेन मुख्य कारण क्या है? हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता जा रहा है। द मेन कॉज ऑफ इकोसिस्टम इम्बैलेंस आर एज फॉलोज। नंबर 1, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन, एक तो मिट्टी का कटाव जिसे सॉइल इरोजन या अपरदन कहते हैं, यानी मिट्टी बह बह के चली जाती है। दूसरा डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। हम क्या करे जा रहे हैं? जंगलों को काट काट के वहाँ पे घर और इंडस्ट्री बनाते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, वही आप जो जंगलों को काट रहे हैं। इसके अलावा फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स का सही से प्रयोग ना करना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, फॉल्टी माइनिंग ऑफ प्रैक्टिस, माइनिंग यानी कि जगह जगह पे जो खुदाई का काम चलता है अलग अलग लालच में, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इसके अलावा और भी सारे वेज हैं जो इनके सब पार्ट्स बन सकते हैं। तो अगर ये आंसर आपको 4 मार्क्स में आता है तो इसके अंदर आप 2-2 लाइन ऐड अप करके इस आंसर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट 10 आंसर होता है। लास्ट वर्कशीट में हमने क्वेश्चन पूछा था कि आपको सॉइल के टाइप बताने हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया है, आपको भी आंसर करना है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे यहाँ कितने तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, हाउ मैनी टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, ये आपको बताना है। कितने तरह की वेजिटेशन पाई जाती है इंडिया में वो आपको कमेंट करके बताना है।